हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में रिक्त समुच्चय पढ़ेंगे। तो पहले हम रिक्त समुच्चय की डिफिनीशन देखते हैं। रिक्त समुच्चय को इंग्लिश में द एम्प्टी सेट्स बोलते हैं। रिक्त समुच्चय वह अवयव होते हैं जिसमें एक भी अवयव नहीं होते, अर्थात रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाते हैं। हमें डिफिनीशन से क्लियर नहीं हुआ उतना ज़्यादा, तो हम इसे एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल से आपको आई होप 100% क्लियर हो जाएगा। डी इक्वल टू एक्स जबकि x स्क्वायर इक्वल टू 4 है, जहाँ पर x एक विषम संख्या है, तो हम कोई भी विषम संख्या रखेंगे वो 4 के बराबर नहीं होगी। एक रखेंगे जो छोटा होगा, अगर 3 रखेंगे वो बड़ा होगा, इसलिए हमें यहाँ पे 2 यानी सम संख्या रखनी होगी। तो ये क्या हो गया, हमारा एक रिक्त समुच्चय हो गया। तो मैंने हिंदी में लिख दिया है डी रिक्त समुच्चय है क्योंकि सभी x स्क्वायर इक्वल टू 4 x के किसी विषम मान से संतुष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय। इसी का पार्ट है। यदि एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित है, परिमित समुच्चय कहलाता है। अन्यथा अगर ये शर्त फॉलो नहीं करता है तो वो क्या होता है, अपरिमित समुच्चय होता है। इसको आप एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। W सप्ताह के दिनों का समुच्चय है, तो W क्या होगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा। मान लीजिए कि जी किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय, तो जी क्या होगा, हमारा अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय बताइए। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है x जबकि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x-1 x-2 इक्वल टू 0, तो इसका समुच्चय क्या होगा, 1 और 2। इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम x-1 इक्वल टू 0 और x-2 इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 हमको मिल जाएगा। तो ये समुच्चय क्या होगा, हमारा परिमित होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें एक डिफाइंड डिफाइंड चीज़ें मिल रही हैं। और अब हम दूसरा देखेंगे। छठवें में कुल मिला के हमारे जो क्वेश्चन है वो 6 क्वेश्चन हैं। कुल मिलाकर 6 या 5 ही क्वेश्चन होंगे। तो अब हम इसका सेकंड देखेंगे, जहाँ पर x जबकि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x स्क्वायर टू 4 है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेकर अनंत तक। तो यहाँ पे हम अगर 2 रखेंगे तो ये इक्वल टू आ जाएगा, तो क्या होगा, हमारा जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 2, जबकि ये एक परिमित समुच्चय है क्योंकि हमें एक अवयव इसके लिए मिल रहा है, पर्टिकुलर अवयव मिल रहा है। अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ गया है x जबकि x एक नेचुरल नंबर है और 2x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, तो प्रदत्त समुच्चय क्या होगा, हमारा 5 होगा, अतः यह परिमित है। ठीक है, क्योंकि 2x -1 इक्वल टू 0, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेकर इन्फिनाइट यानी अनंत तक होते हैं। तो हमारा नेचुरल नंबर रखेंगे, अगर 1 रखेंगे तो 2 -1 1 आ जाएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं होता। 2 रखेंगे तो 3 आएगा, अगर 5 रखेंगे तो 5 2 जा 10, और 10 -1 इक्वल टू 9, जो कि बिल्कुल भी इक्वल टू नहीं है किसके, 0 के। इसलिए क्या हो गया, ये हमारा 5 यानी कि यह एक परिमित समुच्चय है। अब हम आते हैं फोर्थ की तरफ। x जहाँ पर x नेचुरल नंबर है और जबकि x एक अभाज्य संख्या है, तो क्या होगा, दिया हुआ समुच्चय अभाज्य संख्या का समुच्चय है, अतः अभाज्य संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। इसलिए यह क्या होगा, एक अपरिमित समुच्चय होगा, क्योंकि हम सभी अभाज्य संख्याओं को, नेचुरल नंबर में जितनी भी अभाज्य संख्याएं आती हैं उन सब का समुच्चय नहीं बना सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए हमें एक पर्टिकुलर समुच्चय नहीं दिया हुआ है इसका, इसलिए क्या हो गया है, ये अपरिमित समुच्चय हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा दिया गया x जबकि x बिलोंग्स टू n इक्वल टू, और x एक विषम संख्या है। x क्या है, नेचुरल नंबर है और विषम संख्या भी है। क्योंकि विषम प्राकृत संख्या है, अनंत होती है, तब प्रदत्त समुच्चय क्या होगा, हमारा अपरिमित समुच्चय होगा। विषम प्राकृत संख्या बहुत सारी होती है। इसके बाद एक और डिफिनीशन है जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है सामान्य समुच्चय किसे कहते हैं। दो समुच्चय a और b समान कहलाते हैं यदि उनके तथ्यता समान अवयव हों। हम लिखते हैं कि a इक्वल टू बी, अन्यथा असमान समुच्चय को a नॉट इक्वल टू बी लिखते हैं। एक एग्जांपल से आप क्लियर कर लीजिए। a इक्वल टू 1 2 3 4, b इक्वल टू 3 1 4 5, तो a इक्वल टू बी यानी a के सभी अवयव b में हैं और b के सभी अवयव a में हैं, इसलिए क्या हो गया, a इक्वल टू b हो गया। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं असामान्य समुच्चय का। तो 2 3 4 a के अवयव हैं, b में 1 6 8 है, तो a नॉट इक्वल टू b, यानी क्या है, a के सभी अवयव b में नहीं है और b के सभी अवयव a में नहीं है, इसलिए क्या हुआ, असमान समुच्चय हुआ।
अब हम आते हैं उदाहरण नंबर 7 में, जो कि दिया हुआ है सामान्य समुच्चयों के युग्म छांटिए, यदि ऐसा कोई युग्म है तो कारण भी बताइए। यहाँ पे दिए हुए हैं हमारे 4 सीधे सीधे क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक बार मैं आपको ये बुक में भी क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ये देखिए, a इक्वल टू दिया है 0, b इक्वल टू दिया है x जहाँ पर बड़ा है 15 से और x छोटा होना चाहिए 15 से, ऐसी शर्त तो पॉसिबल ही नहीं है। x माइनस है 5 का इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। e दिया हुआ हमारा x माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0 धन पूर्णांक है। अब हम इसे सॉल्व करके एक बार देखते हैं। चूँकि x हमारा क्या है 0 इक्वल टू 0 जो है अवयव है a का, तो और 0 समुच्चय b c e किसी में भी नहीं है। आपने अभी देखा है क्वेश्चन में, तो किसी का भी नहीं है, तो a नॉट इक्वल टू b, a नॉट इक्वल टू c, a नॉट इक्वल टू d, a नॉट इक्वल टू e। चूँकि b फाई है, b हमारा क्या है फाई है, जिसमें दिया हुआ है x जो है बड़ा है 15 से और छोटा है 5 से, तो ऐसी कोई संख्या पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या हो गया, b नॉट इक्वल टू c, b नॉट इक्वल टू d, b नॉट इक्वल टू e। अब हमारा c दिया हुआ है x माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 5, जो कि -5 तो है d में। -5 अवयव है d का, इसीलिए c नॉट इक्वल टू है d। अगर 5 होता तो क्या हो जाता, वो अवयव हो जाता d का, तो c इक्वल टू d हो जाता, लेकिन ऐसी शर्त नहीं है। इस वजह से क्या हो गया, नॉट इक्वल टू d हो गया यहाँ, क्योंकि e इक्वल टू क्या है 5 है और -5 जो है अवयव है d का। c इक्वल टू e और d इक्वल टू -5 इंटू 5 और समुच्चय e इक्वल टू 5 तथा d इक्वल टू e। इस प्रकार सामान्य समुच्चय में केवल c और e हैं। ये हम देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर है हमारे लिए। अब हम एग्जाम्पल नंबर 8 अपने आने वाले एग्जाम्पल में कवर करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।